फरवरी महीने के 14 तारीख को वैलेंटाइन डे प्रेमियों के लिए वह खास दिन होता है जिसका बेसब्री से इंतजार ही नहीं होता है, बल्कि इस दिन अपने प्यार का इजहार भी काफी लोग करते हैं। लेकिन जाने अनजाने में ही कुछ ऐसी गलतियां भी हो जाती है जिसके वजह से उनके प्यार का बुखार हमेशा हमेशा के लिए शरीर से उतर जाता है। आज की सच्ची घटना में कुछ ऐसा ही होता है जिसके कारण से एक दो नहीं बल्कि कई 6 लोग करीब करीब जेल के भीतर चले जाते हैं। नमस्कार, मेरा नाम जितेंद्र कुमार, आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कुछ भी खर्च नहीं होता, मेरा हौसला बढ़ेगा। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आपको बता रहा हूं, दरअसल एक घटना होता है मध्य प्रदेश राज्य की। मध्य प्रदेश राज्य का एक जिला पड़ता है इंदौर, और इसी इंदौर शहर का एक थाना लगता है द्वारकापुरी, और द्वारकापुरी थाने के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है विद्युतगढ़, और इसी विद्युतगढ़ इलाके का रहने वाला रूप सिंह जिसकी उम्र होती है करीब करीब 40 वर्ष के आसपास। रूप सिंह की पत्नी का नाम होता है पूजा, और पूजा जिसकी उम्र होती है करीब 35 वर्ष। अब रूप सिंह का एक ही बेटा जिसका नाम होता है आदित्य जिसकी उम्र होती है करीब 6 वर्ष। बात मैं आपसे कर रहा हूं 14 फरवरी 2024 की रात के समय की। रूप सिंह की पत्नी पूजा अपने जेठ मंजीत के नंबर पे कॉल करती है और अपने जेठ से वो बताती है कि मेरे पति कचरा फेंकने के लिए 2-3 घंटे पहले ही घर से निकले थे और अब तक घर वापस नहीं लौटे हैं। जाकर के आप देखिए कि वो कहाँ ठहर गए हैं। जैसे इस तरह की बात पूजा मंजीत से कहती है, मंजीत अपने भाई को ढूंढने के लिए अपने 2 पड़ोसियों को साथ लेकर के घर से बाहर निकल जाता है। गांव में तमाम जगहों पे जाकर के ढूंढता है, इसके बावजूद भी रूप सिंह का कहीं कुछ अता पता नहीं चलता है। इसीलिए मंजीत घर वापस लौट जाता है। लेकिन अगली सुबह तक जब रूप सिंह घर वापस नहीं लौटता है, मंजीत फिर से अपने भाई को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकलता है। लेकिन अपने ही इलाके के अहिर खेरी पुलिया के पास जब पहुंचता है, एक व्यक्ति मंजीत को कहता है कि पुलिया के पास एक व्यक्ति के एक्सीडेंट हुआ है। जैसे एक्सीडेंट के बारे में बताता है, मंजीत भी घटनास्थल पे पहुंच जाता है। लेकिन जैसे ही मरने वाले व्यक्ति को देखता है, अब देख करके काफी चीख पुकार करके रोने लगता है, और रोते बिलखते हुए लोगों को बताता है कि दरअसल ये कोई और नहीं बल्कि मेरा ही छोटा भाई रूप सिंह है। इधर इस बात की जानकारी जब रूप सिंह की पत्नी और बच्चे को जब ये बात पता चलता है, दोनों के दोनों घटनास्थल पे फौरन पहुंचते हैं। लेकिन जैसे रूप सिंह को मृत अवस्था में वो लोग देखते हैं, काफी चीख चीख करके रोना शुरू कर देते हैं। साथ ही साथ इस बात की जानकारी नजदीकी पुलिस स्टेशन में दी जाती है। इधर पुलिस वालों को जैसे ही सूचना मिलती है, पुलिस अपने टीम के साथ घटनास्थल पे पहुंच जाती है और सबसे पहले उस लाश को चेक करती है। तो पता चलता है कि रूप सिंह के सर के ऊपर काफी एक गहरा घाव है। उसके सर में धूल मिट्टी भी काफी लगा हुआ होता है। रूप सिंह की स्कूटी भी बगल में पड़ी हुई होती है, उसका चप्पल वक्कल वहीं पे फेंका हुआ होता है, मोबाइल भी वहीं पे गिरा पड़ा होता है, लेकिन मोबाइल जो है स्विच ऑफ हो गया था। पुलिस सारी चीजों को इकट्ठा करती है और साथ ही साथ रूप सिंह की लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज देती है, और रूप सिंह की भाई और पत्नी को बताती है कि शायद रात्रि के समय रूप सिंह की एक्सीडेंट हो गया है। लेकिन जैसे ही एक दिन का समय बीतता है, अगले दिन जब रूप सिंह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पुलिस वालों को मिलती है, उस रिपोर्ट के भीतर एक चौंकाने वाला खुलासा होता है। दरअसल पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात कही जाती है कि रूप सिंह के सर में जो घाव होती है वो एक्सीडेंट की वजह से नहीं होती है, बल्कि उसके सर के ऊपर किसी भारी चीज से मारा गया है। दरअसल रूप सिंह के शरीर के ऊपर उस घाव के अलावा जो है और कोई चोट या घाव का निशान पूरे बदन पे नहीं होता है, जिससे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह बात कहा जाता है कि रूप सिंह की एक्सीडेंट की वजह से मौत नहीं हुई बल्कि उसकी हत्या की गई है। अब हत्या की पुष्टि जैसे हो जाती है, पुलिस अब इस केस को काफी सीरियस तरीके से लेती है। पुलिस वाले अब इस केस की छानबीन करते हुए रूप सिंह के घर पे चली जाती है और उसकी पत्नी पूजा से पूछताछ करती है। पुलिस पूजा से पूछती है कि क्या तुम्हें किसी के ऊपर शक है कि तुम्हारी पति की हत्या कौन कर सकता है? क्या तुम्हारा किसी के साथ में कोई दुश्मनी है? इसके ऊपर पूजा पुलिस वालों को बताती है कि साहब, हम लोग काफी गरीब परिवार से हैं, हमारा भला किसी के साथ क्या कोई दुश्मनी हो सकती है। लेकिन तभी आसपास का रहने वाला एक व्यक्ति कहता है, नहीं साहब, कुछ दिन पहले ही रूप सिंह का अपने जमीनी विवाद को लेकर के पटीदार से ही झगड़े हो गए थे, काफी झगड़े हो गए थे पड़ोसी। जैसे इस तरह की बात पुलिस वालों को बताता है, पुलिस आसपास के कई सारे लोगों से फिर पूछताछ करती है, फिर इसके बावजूद भी पुलिस वालों के हाथ कोई पक्का सबूत नहीं मिलता है। फिर से पुलिस पूजा के घर पे आती है और पूजा से पूछताछ करती है कि तुम्हारे पति का एक्सीडेंट नहीं हुआ बल्कि उसकी हत्या की गई है, फिर तुम्हारे पति का लाश पुलिया के पास कैसे पहुंचा? ये सारी बातें रूप सिंह का जब 6 साल का बेटा आदित्य सुन लेता है, आदित्य पुलिस वालों को बताता है कि साहब, मेरे पिता की हत्या कर दी गई है। लेकिन जैसे इस तरह की बात तो कहता है,
पुलिस को पूरा विश्वास हो जाता है कि रूप सिंह की हत्या जो है किसी और ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने ही किया है। इसीलिए पुलिस अब जो है रूप सिंह की पत्नी पूजा के मोबाइल नंबर का कॉल डिटेल्स निकलवा लेती है। अब कॉल डिटेल्स को जब पुलिस चेक करती है तो पता चलता है कि पूजा पिछले करीब 6 महीने से एक नंबर के ऊपर लगातार कॉल करते हुए आ रही थी, लगातार बातचीत हो रही थी। दरअसल घटना वाले दिन पे पूजा ने उस नंबर पे कई बार कॉल किया था। पुलिस जब उस नंबर का डिटेल्स निकलवाती है तो पता चलता है कि वो नंबर किसी शुभम पवार के नाम पर रजिस्टर्ड होता है। अब शुभम, जिसकी उम्र करीब 22 साल, जो राजस्थान का रहने वाला होता है, दरअसल ये शुभम कोई और नहीं होता बल्कि रूप सिंह का ही सगा भांजा होता है। पुलिस को जैसे इस तरह की डिटेल्स पूरा मिल जाती है, पुलिस इसी डिटेल्स के आधार पर रूप सिंह की पत्नी पूजा को अपने साथ गिरफ्तार करके थाने ले जाती है और फिर पुलिस पूजा के सामने उसके मोबाइल नंबर का पूरा कॉल डिटेल्स सामने रख करके उसके सख्ती से उससे पूछताछ करती है। पुलिस जैसे अपनी सख्ती दबाव दिखाना शुरू करती है, आखिरकार पूजा मजबूर होकर के अपनी पूरी सच्चाई को कबूल कर लेती है। लेकिन पूजा जब इस पूरी हत्या की पूरी कहानी पुलिस वालों को अपनी जुबानी बताती है तो इसको सुन करके हर पुलिस वाले हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो घटना से करीब 6 महीने पहले पूजा और रूप सिंह की शादी हुए करीब 10 वर्ष हो गए थे। पूजा और रूप सिंह अपने मनपसंद आपसी शादी किया था। शादी के बाद पूजा और रूप सिंह जो है काफी खुशहाल तरीके से अपने जीवन को जी रहे थे। कुछ सालों का जब समय बीतता है, पूजा का एक बेटा भी जन्म ले लेता है जिसका नाम होता है आदित्य। लेकिन जैसे जैसे समय बीतने लगता है, इधर रूप सिंह धीरे धीरे करके शराब की लत उसे लग जाती है। शराब की इस प्रकार की लत लगती है उसे कि जब भी शाम के समय वो घर लौटता है अक्सर नशे की हालत में लथपथ होता है। जैसे पूजा और उसके पति के बीच आपस में झगड़े होने लगते हैं, पूजा अपने पति को काफी समझाती बुझाती है, लेकिन इसके बावजूद भी रूप सिंह की आदतों में कोई बदलाव दूर दूर तक नहीं दिखता है। पूजा जब भी परेशान हो जाती है, अपनी परेशानियों को दूर करने के लिए अपने भांजे शुभम पवार के नंबर पे कॉल करती है और अपने परेशानी उससे काफी शेयर करती है। बार बार जब अपने पति की शिकायत करती है, एक दिन शुभम अपने मामी से कहता है कि मैं कुछ दिनों के लिए वहीं पे आ रहा हूं, तो मैं देखता हूं कि मेरे सामने मामा शराब कैसे पीते हैं। इसलिए करीब 6 महीने पहले शुभम अपने मामा के घर पे आ जाता है और अपने मामा के ही घर पे वो रहना शुरू कर देता है। तो मामा के घर पे शुभम रहता है, इसके बावजूद भी रूपम शराब पीना छोड़ता ही नहीं। अब रूप सिंह अपने जो होता है वो अपने भांजे के साथ जब काफी समझाने बुझाने के बाद भी नहीं मानता है, रूप सिंह शराब पी के जब भी घर आता है, अपने उसकी पत्नी के बीच जब झगड़ा होता है, इस वजह से पूजा जब अपनी तकलीफ अपने भांजे के साथ लगातार शेयर करती है, धीरे धीरे करके पूजा और शुभम एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। कब करीब आ जाते हैं, इतना करीब कि आखिरकार न चाहते हुए दोनों को भी नहीं पता चलता है और मामी और भांजे के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। शुभम और पूजा के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, आखिरकार वो समय भी दोनों के बीच आ जाता है जब लाजहाया की सारी सीमाओं को लांघ देते हैं। फिर पूजा के घर के भीतर ही दोनों के बीच में दैहिक संबंध भी बन जाता है। एक बार जब ये सिलसिला शुरू होता है उसके बाद से कभी ये रुकने का, थमने का नाम ही नहीं लेता है। दरअसल शुभम जितने अपने मामी से जो प्यार करने लगता है, शुभम जितनी उतना ही ज्यादा पूजा अपने भांजे से प्यार करने लगती है। लेकिन दोनों के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी जो है रूप सिंह को कभी पता ही नहीं चलता। अब घटना से करीब 2-3 दिन पहले ही रूप सिंह जब शाम के समय शराब के नशे में जब अपने घर लौटता है, इसी बात को लेकर के रूप सिंह और उसकी पत्नी पूजा के बीच में काफी लड़ाई झगड़े मारपीट शुरू हो जाते हैं। उस दिन रूप सिंह अपनी पत्नी की काफी बुरी तरीके से मार पिटाई करता है। इस मार पिटाई से पूजा इस प्रकार से तंग आ जाती है कि उसी रात को ही अपने भांजे शुभम पवार के नंबर पे कॉल करती है और कहती है कि तुम क्या मुझे प्यार करते हो कि तुम्हारे रहते हुए कि मुझे हमेशा मार पिटाई खाना पड़ता है। जैसे इस तरह की बात शुभम को कहती है, पूजा डायलॉग मारते हुए अपने मामी को कहता है कि अगर मामा ने तुम्हारे ऊपर दोबारा कभी हाथ उठा दिया तो मैं उसे हमेशा के लिए इस दुनिया से ही उठा दूंगा। अब जैसे इस तरह की डायलॉग मारता है शुभम, मामी शुभम को जवाब देते हुए कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं दोबारा पिटने की इंतजार करूं? तो अगर सच में तुम मेरे पति को इस दुनिया से हटाना चाहते हो तो अभी के अभी हमेशा के लिए उस दुनिया से हटा दो तुम इससे। इधर पूजा जैसे अपने पति को हमेशा के लिए इस दुनिया से हटाने के लिए शुभम से कहती है, शुभम भी अपने मामी के प्यार में इस प्रकार से तब तक अंधा हो गया था कि अपने मामा को ही इस दुनिया से हटाने के लिए तैयार हो जाता है। उसके बाद से पूजा और शुभम दोनों मिलकर के रूप सिंह को इस दुनिया से हटाने का एक प्लान तैयार करता है। अब 13 फरवरी 2024 को शाम के समय शुभम अपने मामी के प्यार में इस प्रकार से अंधा हो गया था कि अपने व्हाट्सएप के ऊपर एक स्टेटस लगा देता है
और उस स्टेटस के भीतर वो लिख डालता है कि मेरा इश्क औरों जैसा नहीं है, अकेले रहेंगे पर तेरे रहेंगे। पूरी रात कैसे भी करके समय बिताता है और अगले दिन अपने मामा के घर जाने से पहले जो है अपने प्लान में शुभम अपने 4 अन्य दोस्तों को भी शामिल कर देता है। हालांकि शुभम के चारों दोस्त शुभम के साथ देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, लेकिन शुभम अपने दोस्तों को रुपए और पैसों का लालच दे देता है। उसके चारों दोस्त भी पैसों के लालच में आ जाते हैं। 14 फरवरी को ही शुभम अपने चारों दोस्तों के लेकर के इंदौर शहर निकल जाता है। 14 फरवरी 2024 के रात के समय करीब 10 बजे के आसपास में इधर हर रोज की तरह जब रूप सिंह शराब के नशे में घर लौटता है, खाना वाना खा करके गहरी नींद में वो सो जाता है। जैसे ही गहरी नींद में सो जाता है, उसके बाद से पूजा शुभम के नंबर पे कॉल कर देती है। इधर शुभम अपने 4 अन्य दोस्तों के साथ रूप सिंह के घर पे आ जाती है। तो उस समय रूप सिंह काफी गहरी नींद में अपने बेड पे सो रहा होता है कमरे में। पूजा अपने घर के भीतर से एक पॉलीथीन लेकर के आती है। पहले अपने पति के सर में पॉलीथीन को लगा देती है, साथ ही साथ अपने पति के मुंह में कुछ कपड़ा वगैरह ठूंस देती है, जिसके कारण से रूप सिंह की आवाज बाहर ही नहीं निकल पाता है। उसके बाद से शुभम एक भारी हथियार लेकर के आता है और रूप सिंह के सर पे काफी जोर से उसे वार कर देता है, जिसके कारण से रूप सिंह की घटनास्थल पे ही मौत हो जाती है। उसके बाद से शुभम और उसके चारों अन्य दोस्त पुलिस की आंखों में धूल झोंकने के लिए और अपने आप को बचाने के लिए रूप सिंह की लाश को लेकर के उसी के एक एक्टिवा स्कूटी पे ऊपर बैठ जाते हैं और सुनसान रास्ते पे जा करके अहिरखेरी पुलिया के पास जाते हैं और वहीं पे रूप सिंह की लाश को फेंक देते हैं। वहां पर काफी देर तक वो लोग बैठ करके शुभम के चारों दोस्त जो है किसी का न आने का इंतजार भी करते रहते हैं। जब काफी समय तक कोई भी वहां नहीं आता है, शुभम और उसके सारे दोस्त जो है अपने घर लौट जाते हैं। जैसे 1-2 घंटे का समय बीत जाता है, करीब करीब 11 बजे के आसपास जो है पूजा अपने जेठ मंजित के नंबर पे कॉल करती है और अपने जेठ से झूठ बोलते हुए कहती है कि मेरे पति कचरा फेंकने के लिए घर से बाहर निकले हुए हैं, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं लौटे हैं। सच में पूजा जो पूरी कहानी अपने जुबानी पुलिस वालों को बताती है। पुलिस पूजा के ही कहने पर उसके भांजा शुभम पवार और शुभम के अन्य चारों दोस्तों को भी अपने साथ गिरफ्तार करके लाती है। हालांकि शुभम के चारों अन्य दोस्त नाबालिग होते हैं। फिलहाल पुलिस वालों ने इन तमाम आरोपियों को अपने साथ गिरफ्तार करके इन सब पे गंभीर धाराओं मुकदमा दर्ज करके जेल भेजा है। दोस्तों, पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना नहीं है, ना ही आपका दिल दुखाना है, बल्कि आपका जागरूक करना है आपको। आप जहां भी रहे सुरक्षित रहे, अपनों का ख्याल रखें। बाकी आप क्या सोचते हैं पूरे वीडियो के बारे में, आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद, जय